गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे क्लासेस में आपके बहुत काम आने वाला है, तो सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे इसको। ठीक है बेटा, ओके स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला कंसेप्ट है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स रेज टू पावर एन इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर। ठीक है, दो तीन फॉर्म होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह का जो है पावर में जब लिखा होता है तो इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए नंबर वेयर एक्स इज कॉल्ड द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्स को हम क्या बोलेंगे, बेस, और एन को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स, तीनों ही नाम हैं। कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोला जाता है, और नीचे वाला नंबर जो होगा उसको बेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 10 की पावर 4 है, तो इसमें बेस कितना आ जाएगा, 10, और पावर कितनी होगी इसकी, 4। ठीक है, तो इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट कितनी होगी, 4 होगी, पावर कितनी होगी, 4 होगी, इंडेक्स कितनी है, 4 है। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में आता है, आपको याद रखना है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, द नंबर 10 रेज टू पावर 4 इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, ऐसे हम पढ़ते हैं, 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज x रेज टू पावर n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x रेज टू पावर n? x रेज टू पावर n का मतलब होता है कि x को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स करेंगे, कितनी बार करेंगे, n बार। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए अगर x की पावर 2 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 बार, x इंटू एक्स। x की पावर 3 है मान लीजिए, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स। x की पावर अगर 4 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार, x इंटू सॉरी कितना आ जाएगा ये, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये आएगा। ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार x लिखना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 4 है, जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहाँ पे पावर n है तो हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n टाइम्स। ठीक है, वी मल्टीप्लाई x n टाइम्स फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की पावर n। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें 2 की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64, 64 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेकेंड पार्ट है, 9 की पावर 3, तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ये इसका आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 4, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए 6, 4 बार 6 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितना आ जाएगा, 6 की पावर 4 आ जाएगा। इसमें t कितनी बार है, 2 बार है, तो ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। इसको ये चीज़ याद रखना है आपको, पावर 2 जो होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर, और पावर 3 जो है उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वायर, टी रेज टू पावर 2 भी बोल सकते हो, और टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से पावर 3 होगा तो क्या बोलेंगे, 9 क्यूब, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे, 9 क्यूब या 9 रेज टू पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें थर्ड पार्ट है, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितनी बार b आ रहा है, 4 बार, तो b की पावर 4 आ जाएगा। इसमें क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2, बीच में डॉट लगाए, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है आपको, 512 वजह से, तो इसका जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 से करेंगे तो 256 आएगा, फिर आप अगेन 2 से करेंगे तो 128 आएगा, फिर इसके बाद 2 से करेंगे तो 64 आएगा। ऐसे हमें करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए।
ठीक है। फिर उसके बाद जो भी नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 की पावर 9 आएगा, या बाय मिस्टेक 5 की पावर 9 लिख दिया मैंने। इसको सभी बच्चे करेक्ट करेंगे। कितना आएगा इसमें आंसर, 2 की पावर 9, क्योंकि 2 जो है यहाँ 9 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो आप काउंट करोगे कितनी बार 2 लिखा है, 9 बार लिखा गया है 2। तो कितना आंसर आएगा इसका, 2 की पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 9। 5 रेज़ टू पावर 9 ये गलती से लिख दिया मैंने, इसको आप सभी लोग ठीक करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट है 343। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। 343 को 7 से जाएगा, ये पहले 49 आएगा, फिर दोबारा 7 से करेंगे तो ये 7 आएगा, फिर तीसरी बार करेंगे 7 से तो 1 आएगा। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें करते रहना है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 7 × 7 × 7। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंपैरिजन करना है कौन सा ग्रेटर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, 4 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा, 4 × 4 × 4 64, और 3 की पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 81 आंसर आएगा। अब 64 इज़ लेस देन 81 और 81 इज़ ग्रेटर देन 64, देयरफॉर 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर। ठीक है, हमें ये बताना था कौन सा ग्रेटर है। 3 की पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज़ टू पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है कन्वर्ट। सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 5 का, जैसे अभी बताया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है, 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर देंगे ऐसे जो अभी बताया गया था। ठीक है, पहले 2 से कीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 × 3 × 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 4। इन द सेम वे 3600 को भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 4, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इसको सॉल्व करना है। कितना आंसर आएगा, 2 × 10 × 10 × 10। इसको सॉल्व करेंगे 1000 आ जाएगा, 1000 × 2 2000 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 × -10 की पावर 3। तो -2 की पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, -8। -2 × -2 कितना आएगा, -2 × -2 +4 × -2 एंड +4 × -2 कितना आंसर आएगा, -8। समझ आ रहा है। इसी तरह से -10 की पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे, -10 की पावर 3 इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -1000। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, -1000 आ जाएगा। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 × 1000 = 8000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर पहले सेम करना है। आप देख रहे हो यहाँ पावर अलग अलग है, यहाँ 10 की पावर 8 है, यहाँ 10 की पावर 12 है। तो सबसे पहले हमें 10 की पावर 8 करना है दोनों में। फिर जिसका भी ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, पहले वाला नंबर जिसमें ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, जिसका स्मॉलर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2.7 × 10⁻12। इसको लिख सकता हूँ मैं 2.7, 10 की पावर 12 में से 4 10 मैंने निकाल दिए, तो कितनी पावर बच जाएगी, 8 बच जाएगी ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 27000 × 10⁸। तो अब यहाँ पर भी 10⁸ है और क्वेश्चन में भी 10⁸ है, 1.5 × 10⁸। अब हम पहले वाले नंबर को देखेंगे। पहले वाले नंबर में यहाँ 27000 आ रहा है और दूसरे में 1.5 आ रहा है। तो कौन सा ग्रेटर है, 27000 ग्रेटर है, 27000 ग्रेटर देन 1.5। देयरफॉर 2.7 × 10⁻12 इज़ ग्रेटर देन 1.5 × 10⁸। इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जब भी कंपैरिजन करना होगा पहले पावर सेम करेंगे, पावर सेम करने के बाद पहला वाला नंबर चेक करेंगे, जिस नंबर का पहला वाला नंबर ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है,
और एक मेन कंसेप्ट है इसमें आपको याद रखना है कि -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो हमेशा आंसर +1 आता है। जैसे -1 की पावर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, -1 की पावर 100 इवन है ऑड है? इवन है। जो भी 2 के टेबल में आता है वो सारे नंबर इवन होते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? +1 लिखें चाहे 1 लिखें, एक ही बात है। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है, जैसे 99 है, ठीक है, तो ऑड नंबर जब होगा तो इसका आंसर कितना आएगा? -1, ठीक है। इवन के केस में +1 और ऑड के केस में -1, ठीक है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसी -1 की पावर 99 और फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या गया था, इसकी वैल्यू बताने के लिए बोला था। एक बच्चे ने -1 इंटू -1 ऐसे कर करके पूरा 99 टाइम्स -1 लिखता गया। तो ऐसे नहीं लिखना है आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर इवन है तो +1 आएगा आंसर, यहाँ पे पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है, फिर मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।